हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणितंक। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने प्लेन्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट और उन पे मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस देखे। इस वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, वो है इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ प्लेन। ठीक है, सो लेट अस से प्लेन का इक्वेशन हमें दिया है, ये प्लेन है राइट, जो ब्लू कलर में मैंने ड्रॉ किया है। तो इस प्लेन का इक्वेशन ले लेते हैं। लेट अस से इस प्लेन का इक्वेशन है, सो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज नथिंग बट ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन मैंने ले लिया और एक पॉइंट है x1 y1 z1। ठीक है, तो जब मैं प्लेन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी कहता हूँ तो नॉर्मल जो रहेगा, ओके, नॉर्मल वेक्टर जो रहेगा इसके डी आर एस हो जाएंगे ए बी सी, राइट, डी आर एस हो जाएंगे ए बी सी। तो हमें पी पॉइंट जो है, यहाँ जो पी पॉइंट दिख रहा है राइट, इसका इमेज लेना है। तो जब सिर्फ इमेज बोला जाता है तो हम परपेंडिकुलर इमेज की बात कर रहे होते हैं। ओके, तो हम एक परपेंडिकुलर इमेज की बात कर रहे हैं, तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे, ओके, और इक्वल डिस्टेंस रहेगा राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ऊपर और नीचे, तो पी एम विल बी इक्वल टू एम क्यू। एम जो पॉइंट है, एम विल बी ऑन द प्लेन, एम जो पॉइंट है वो प्लेन पे रहेगा एंड पी एम विल बी इक्वल टू एम क्यू। मतलब एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी एन क्यू, मिड पॉइंट ऑफ पी एन क्यू। क्यू जो है वो इमेज हो गया पी का। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पहले हमें इमेज निकालना है। इमेज निकालने का मतलब है कि हमें पी का परपेंडिकुलर राइट, जो शैडो, जो मिरर इमेज राइट, जो अलग अलग बातें हम करते हैं, तो वो क्यू पॉइंट है। इस फिगर में हम देखेंगे तो जो पी का इमेज है वो क्यू है इस फिगर में, और एम जो है वो प्लेन पे लाई करेगा। ओके, वो प्लेन पे लाई करेगा, वो ऐसा पॉइंट है जहाँ ये पी क्यू लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है प्लेन को। अब इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए, इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं सबसे पहले पी क्यू का इक्वेशन निकालूंगा राइट। सो जो लाइन पी क्यू है उसका इक्वेशन निकल सकता है, बिकॉज पी पॉइंट हमारे पास है x1 y1 z1 एंड लाइन जो है वो नॉर्मल से राइट, ये दोनों ही, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, तो ये दोनों डी आर एस जो होंगे प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे स्टेप्स टू सॉल्व में, इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी पी क्यू विच इज पासिंग थ्रू पी एंड डी आर एस विल बी प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी प्लस इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। अब ये लाइन जो है m कोऑर्डिनेट हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो m इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो m हम किस तरह निकालने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे एग्जाम्पल में कैसे सॉल्व करते हैं। तो m अगर हमने निकाल लिया तो फिर सिंस वी नो m इज मिड पॉइंट ऑफ p एंड q, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके हम q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे राइट। ये रहेगी हमारी थ्योरी। ठीक है, बट ये सब करने के लिए हमने एक शॉर्टकट बना रखा है राइट। तो लेट अस गो थ्रू दैट शॉर्टकट। तो जब भी मुझे इमेज बोला हो पॉइंट पी का राइट, और यहाँ पे जो m है इसे फीट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं राइट। m जो पॉइंट है इसे फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट p ऐसा कहा जाता है। तो हमें यहाँ अलग अलग दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फाइंड फीट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट। तो इन दोनों के लिए मैंने यहाँ शॉर्टकट फॉर्मूले रखे जो हमें याद रखने हैं। तो शॉर्टकट फॉर्मूलाइज, हम p पॉइंट x1 y1 z1 इसका इमेज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी इस प्लेन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो देन द फीट विल बी, पहले फीट निकालते हैं m पॉइंट, फीट विल बी x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ राइट, ये माइनस ऑफ, ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है इसमें वो पॉइंट डालेंगे p, तो माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी राइट, डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये शॉर्टकट फॉर्मूला जो है हमें प्लेन के रिस्पेक्ट में फीट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट पी मिल जाएगा। ओके, फीट निकालने के लिए। और अगर आपको इमेज निकालना हो तो इमेज में ये फॉर्मूला में सिर्फ एक ही चेंज है, वो देखेंगे हम। तो द इमेज ऑफ पॉइंट पी, मतलब अगर क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें, तो दैट विल बी x माइनस एक्स वन बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी इक्वल टू माइनस टू टाइम्स हो जाएगा। फिर हम उस लाइन की, उस प्लेन की इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, पॉइंट को ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू डाल के जो एक्स वाई जेड के लिए हम सॉल्व करेंगे राइट, वो विल गेट एक्स वाई जेड यहाँ पे सॉल्व करके एंड दैट विल बी इमेज, और यहाँ पे जो ऊपर में एक्स वाई जेड मिलेगा दैट विल बी नथिंग बट m फीट ऑफ परपेंडिकुलर राइट। सॉल्व करके हमें एक्स वाई जेड लाना है। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूले आप याद रख लीजिए, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं राइट, इनसे हमारे एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी एक और केस आता है जहाँ हम शॉर्टकट नहीं यूज़ कर पाएंगे। यह है इमेज ऑफ पॉइंट पी अलॉन्ग लाइन एल। इस बार हमें कहा है कि इमेज तो निकालना है, तो जब भी हम इमेज की बात करते हैं हम हमेशा परपेंडिकुलर इमेज की बात कर रहे होते हैं राइट। लेटर से हम हमेशा परपेंडिकुलर इमेज की बात कर रहे हैं। ये जो परपेंडिकुलर इमेज है
इसकी बात कर रहे होते, बट यहाँ पे हमें स्पेसिफिक कहा है, राइट। अगर हम पी डैश करें तो हमें पी डैश नहीं निकालना है, इस बार हमें क्या कहा है, हमें कहा गया है फाइंड द इमेज ऑफ पी अलॉन्ग द लाइन एल। तो लेट अस से लाइन एल दिया है जो मैंने रेड में दिखाया है यहाँ पे, ओके। तो लाइन एल इज़ गिवन टू अस और हमें इसके अलॉन्ग, तो आप क्या करेंगे कि इस बार P का इमेज निकालेंगे अलॉन्ग द डायरेक्शन। तो अगर इस लाइन का DRS ABC है तो इस बार PQ का DRS भी ABC ही रहेगा, बिकॉज पैरेलली निकालना होगा हमें, ठीक है। तो हमें इस बार ये जो पॉइंट है Q ये निकालना है। अब देखिए कैसे पैरेलली मूव किया है। तो अगेन प्रोसीजर तो वही होगा, राइट। हम पहले M पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे विच इज़ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, ओके। जो PQ लाइन है वो, तो हमारे स्टेप्स वही होगी कि गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू लाइन L। DRS इस बार हम लाइन L के यूज़ करेंगे और फिर हम M जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन वो निकालेंगे और M इज़ मिड पॉइंट, सो देयरफॉर उस मिड पॉइंट से हम हेल्प लेके Q निकालेंगे, राइट। तो अप्रोच सिमिलर है, बट क्वेश्चन दो तरीके के आते हैं। एक बार कहा जाता है सिर्फ इमेज, तो इमेज बोला तो परपेंडिकुलर जो कि P डैश आएगा, बट अलॉन्ग लाइन L बोलते से इट विल बी Q नाउ। ये फिगर को आप अच्छे से समझिए, ठीक है। चलिए इन पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है JEE एडवांस 2016 का, ओके। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट P बी द इमेज ऑफ द पॉइंट 317। P इज इमेज ऑफ पॉइंट, लेट अस ये पॉइंट को क्यों नाम दे दिया 317 विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। तो अब ज़्यादा कुछ चिंता ना करते हुए हमें जो शॉर्टकट फॉर्मूला पता है उसे लिख लेते हैं। तो शॉर्टकट जो था इमेज का वो था x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ये जो भी इक्वेशन रहेगी ax1 प्लस by1, ठीक है। ये जो भी इक्वेशन रहेगी हम उसको पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इमेज का फॉर्मूला है हमारे पास, राइट। तो फॉर्मूला टू गेट इमेज, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, आपके काम बहुत इजी हो जाएंगे। यहाँ सिर्फ इमेज बोला था, राइट, और कुछ नहीं बोला था। तो जब भी इमेज बोलेंगे सिर्फ तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ जो पॉइंट है वो है 317, तो x1 y1 z1 के जगह पे 317 आएगा। तो x माइनस 3 y माइनस 1 एंड z माइनस 7 हो जाएगा ये, राइट। ऐसे आएगा। और नीचे जो a1 b1 c1 है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन से आएगा, राइट। तो आप देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन में जो कोफिशिएंट्स है वो a b c के तरह ऐड करेंगे। तो 1 a हो गया, b हो गया -1 और c हो गया 1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स, राइट। नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर हो गया। ऊपर में जो भी प्लेन का इक्वेशन है उसमें उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, राइट। तो इस प्लेन की इक्वेशन में जो क्यू पॉइंट है 317 वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो प्लेन का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड, तो x के जगह 3 रखा, 3 माइनस 1 प्लस जेड इक्वल टू 3 है, तो उसको इधर लेके आए तो -3 इस तरह एक्ट होगा। अब यहाँ से सॉल्व करके एक्स वाई जेड आएगा जो कि इमेज ऑफ पॉइंट क्यू हो जाएगा विच इज़ पी। तो ये देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। x माइनस 3 बाई 1 y माइनस 1 बाई -1, राइट। ये हो गया z माइनस 7 बाई 1 इज इक्वल टू -2। ये वैल्यू आप देखो कितना आ रहा है, 3 कैंसिल, तो 6/3। तो वी हैव गॉट हियर x माइनस 3 बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 बाई -1, z माइनस 7 बाई 1 इज इक्वल टू -12 बाई 3, तो ये -4 हो जाएगा, राइट। अब हम सॉल्व करेंगे एवरी ईच रेशियो कैन बी इक्वल विथ -4, तो x माइनस 3 बाई 1 इक्वल टू -4, y माइनस 1 बाई -1 इक्वल टू -4 एंड z माइनस 7 बाई 1 इक्वल टू -4। तो आपकी x की वैल्यू आ गई, यहाँ से सॉल्व करिए आप, तो ये आ गया -1, y की वैल्यू आ जाएगी 5 एंड z की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये जो p पॉइंट हो गया वो हो गया -1, 5 एंड 3, हमने p पॉइंट निकाल लिया। तो जो पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का इमेज p, राइट, वो निकल गया। अब आगे बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू p एंड कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन x/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/1, ठीक है। तो हमें एक प्लेन निकालना है, तो मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ प्लेन, राइट। हमें ये प्लेन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा, और यहाँ पे ये प्लेन के बारे में कहा है कि इट इज़ पासिंग थ्रू पॉइंट P विच इज़ -1, 5, 3 एंड ऑल्सो कंटेनिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन दिया है x/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/1। एक बार फिर से देख लेते हैं इक्वेशन x/1, ओके। सो ये लाइन L को कंटेन कर रहा है। तो अगर ये प्लेन, ये जो भी प्लेन है, अगर ये लाइन को कंटेन करेगा तो लाइन के ऊपर का जो पॉइंट है, यू कैन सी लाइन के ऊपर पॉइंट है 0, 0, 0, उसको भी कंटेन करेगा। और ये 1-to-1 DRS जो होंगे, राइट, वो भी हमें यूज़फुल रहेंगे। तो ये प्लेन जो है, ये प्लेन जो हमें रिक्वायर्ड है, ये किसके से पास हो रहा है, ओरिजिन से 0, 0, 0। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन की इक्वेशन है x माइनस x1 बाई ए ऐसी होती है, ओके, इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 0, 0, 0 है, राइट। तो इसका मतलब जो हो गया कि प्लेन भी इस पॉइंट से
पास करेगा। तो प्लेन 0 0 0 से पास कर रहा है और P से पास कर रहा है, ओके। और ठीक है, तो प्लेन के ऊपर हमें पॉइंट मिल गया, हमें नॉर्मल वेक्टर भी चाहिए होता है। सो नाउ अगर नॉर्मल वेक्टर निकालना है इस प्लेन का, सो नॉर्मल वेक्टर जो होगा, कैन आई कनेक्ट दिस OP वेक्टर, राइट। तो कहने से नॉर्मल विल बी अलॉन्ग OP क्रॉस ये जो भी दूसरा है 1 to 1 का DRS, ठीक है। ये जो लाइन है इसके DRS है 1 to 1, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, बिकॉज लाइन से और OP वेक्टर से परपेंडिकुलर होने वाला है, ठीक है। सो OP क्रॉस 1 to 1 जो लाइन के DRS है उससे होगा। सो नाउ इट विल बी नथिंग बट IJ के क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम डिटर्मिनेंट यूज़ करते हैं। OP वेक्टर के DRS आपको समझ में आ जाते हैं, -1 5 एंड 3, एंड लाइन के DRS है दिस, राइट। जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर रहेगा OP के साथ भी, एंड नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर होगा लाइन से भी। तो देयरफॉर नॉर्मल के DRS निकालने के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। सो n बार इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, 5 - 6 तो -I हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट J कंपोनेंट, तो -1 - 3 तो -4J हो गया ये। फिर K कंपोनेंट के लिए प्लस, सो -2, सो यह आ गया -7K, तो ये आ गया -I + 4J -7K, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन, जिसका नॉर्मल वेक्टर भी पता है हमें, राइट। सो नॉर्मल वेक्टर के DRS हो गए -1 4 एंड -7, और पॉइंट हम कोई भी ले सकते हैं। तो हमें पता है 2 पॉइंट है, तो मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, ओरिजिन से भी पास हो रहा है। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन यूजिंग पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, राइट। पॉइंट नॉर्मल फॉर्म देखने के लिए आप मेरा और एक वीडियो देख सकते हैं जो इक्वेशन ऑफ प्लेन पे था, ओके। ऐसा है ये पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, राइट। तो ये पॉइंट नॉर्मल फॉर्म हमने यूज़ किया, और यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़, ठीक है। तो A की जगह आएगा जो DRS है -1 x - 0, फिर +4 y - 0, फिर -7 z - 0, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ये। सो जो कि आ गया -x + 4y - 7z = 0। अगर आप इसको सॉल्व माइनस से मल्टीप्लाई करते तो x - 4y + 7z = 0। चलिए देखते हैं कि ये इक्वेशन हमारे ऑप्शन में है क्या। तो x - 4y + 7z, यस। सो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट। इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा था, लेकिन उसके पहले हमें इमेज निकालना था। एडवांस के क्वेश्चन ऐसे 2 स्टेप होते हैं, ये मेंस के 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मेंस 2017 का क्वेश्चन है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है। इफ़ इमेज ऑफ पॉइंट P, राइट, तो यहाँ पे इमेज ऑफ पॉइंट P इन द प्लेन, इन द प्लेन, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट लगा सकते थे, लेकिन मेजर्ड पैरेलल बोला है तो यहाँ शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं लगेगा, राइट। तो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे प्लेन को। तो ये ऐसे प्लेन का इक्वेशन दिया है हमें, राइट। लेट अस से प्लेन है, इमेज ऑफ पॉइंट P, तो पॉइंट P ले लिया हमने, विच इज़ 1 - 2 3। इसको किसी लाइन के अलॉन्ग मेजर करना है, तो लेट अस से ये लाइन है, ओके। ये लाइन है, ये कोई लाइन है जिसके अलॉन्ग हमें मेजर करना है। तो ये लाइन जो जिसके DRS क्या है 1 4 5, ओके। तो जैसे हमने देखा था हमारी स्टेप्स कैसी होगी, तो हमारी स्टेप्स होगी, ओके। तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो ऐसे कुछ। तो हमारी जो स्टेप्स होगी वो है पहले की लाइन PQ के इक्वेशन निकालना। Q लेटर से इमेज है, तो इसके अलॉन्ग निकालना है मुझे। तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, इसके अलॉन्ग बोला गया। तो लेटर से कि Q यहाँ कहीं लाई करेगा, ये इमेज है, तो यहाँ M रहेगा जैसे हमने थ्योरी में देखा था, ओके। सो हमें Q निकालना है, या फिर हमें सीधा PQ का लेंथ पूछा है। तो पहली बात ये है कि PM और MQ सेम होगा, तो कहना है से PQ इज़ 2 times PM लेंथ वाइज, राइट। तो यहाँ हमने हमारा काम आधा कर लिया। अब जैसे स्टेप्स होती है, पहला स्टेप होता है हमारा कि गेट इक्वेशन ऑफ PQ। तो PQ जो है वो पॉइंट P से जा रहा है, P से जा रहा है विच इज़ 1 - 2 3, एंड DRS जो होंगे वो 1 4 5 होंगे। क्यों 1 4 5 होंगे? क्योंकि लाइन L और PQ पैरेलल है, राइट। PQ इज़ अलॉन्ग लाइन L, ये पैरेलल है। तो जो DRS 1 4 5 इसके है, वही DRS 1 4 5 इसके भी होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे लिए काफ़ी काम का है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा मुझे x - x1, तो x - 1 अपॉन DRS, y माइनस ऑफ माइनस तो अपॉन DRS, z - 3 अपॉन 5। ये लाइन का इक्वेशन हो गया PQ, राइट। हमने फॉर्मूला यूज़ किया है। अगर आपको लाइन की इक्वेशंस पे और क्वेश्चंस देखने तो मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाइए, बट ये इक्वेशन आ गया हमें, राइट। x - x1 बाई A, y - y1 बाई B, ठीक है, z - z1 बाई C, ठीक है, ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट हमें M पॉइंट निकालना है, तो कहने से M इज़ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। M जो है वो लाइन और प्लेन दोनों पे है, तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ कि M जो है वो लाइन पे है। अगर M लाइन पे तो हम जनरल पॉइंट जैसे निकालते हैं वो प्रोसीजर जाएंगे, ओके। तो जनरल पॉइंट निकालने का तरीका होता है कि हम इसको इक्वल टू लैम्बडा कर देते हैं,
तो x हो जाएगा यहाँ से, आप x निकालोगे तो लैम्बडा प्लस 1 आएगा, y जो आएगा वो 4 लैम्बडा माइनस 2 आएगा, और z निकालोगे 5 लैम्बडा प्लस 3 हो जाएगा। तो m के कोऑर्डिनेट्स हम अज्यूम कर सकते हैं लैम्बडा प्लस 1, 4 लैम्बडा माइनस 2 एंड 5 लैम्बडा प्लस 3, ये m के कोऑर्डिनेट्स है। अब ये m पॉइंट बड़ा खास पॉइंट है, क्यों? क्योंकि आप देखिए फिगर में ये जो है प्लेन पे भी लाई करता है। तो नाउ आई कैन से दिस m लाइज ऑन द प्लेन, और प्लेन का इक्वेशन हमें दिया है, राइट, 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 22, 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 22। अगर m इस पे लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा, तो इट विल बी नाउ 2 इंटू लैम्बडा प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4 लैम्बडा माइनस 2 प्लस माइनस है, ठीक है, तो माइनस 4 z की जगह आएगा 5 लैम्बडा प्लस 3 प्लस 22 इक्वल टू 0। तो आप देखिए आए सॉल्व करके 2 लैम्बडा प्लस दिस, ओके, इसको सॉल्व करते, सो माइनस 20 लैम्बडा माइनस 12 प्लस 22 इक्वल टू 0। तो लैम्बडा के टर्म्स इकट्ठा करेंगे आप, तो ये आते हैं माइनस 6 लैम्बडा, फिर आप, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है देखिए, तो प्लस 6 आ रहा है। तो लैम्बडा की वैल्यू जो है यहाँ से 1 आ गई। जैसे ही लैम्बडा की वैल्यू 1 आ गई तो हमें m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, क्योंकि m जो था वो लैम्बडा के टर्म्स में हमें पता था, तो m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे लैम्बडा प्लस 1 मतलब 2, 4 लैम्बडा माइनस 2 है तो दैट विल बी अगेन 2 एंड दिस विल बी 8। तो m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें 2, 2, 8, तो m मिल गया। कभी क्वेश्चन अगर इमेज पे होता तो हम मिड पॉइंट ले लेते और सॉल्व करते क्यू निकालने के लिए, बट यहाँ पे हमें लेंथ पूछा है और हमने स्टार्टिंग में कहा था कि पी क्यू जो है वो 2 टाइम्स ऑफ पी एम है, तो हम अब पी एम निकाल लेंगे, राइट। तो हमारे पास p है, तो लेट अस फाइंड पी एम, राइट। तो पी एम जो है वो डिस्टेंस फार्मूला से आएगा, p पॉइंट था, राइट, लेट अस सी ऊपर p पॉइंट क्या था, 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3 था। तो नाउ डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 माइनस 3 स्क्वायर हो गया। तो दैट विल बी रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच विल बी रूट ऑफ 1 प्लस 16 प्लस 25, ये आ गया रूट ऑफ 42। तो ये लेंथ ऑफ पी एम रूट ऑफ 42 आ गया। तो आई कैन से पी क्यू इज़ 2 टाइम्स पी एम विच इज़ 2 रूट 42, ठीक है। ये एक अप्रोच है। अदर अप्रोचेज की कोई क्यू निकाल सकता था, या क्वेश्चन होता कि इमेज निकालो तो आप इमेज निकालते, तो आंसर हमारा है 2 रूट 42 ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरह की मेथड से आप ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं, ओके। सो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड।